तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि यदि हमें आयकर भरना है। देखिए, हमने दोनों जो दर है, जैसे नई कर व्यवस्था है और यहाँ पर देखिए पुरानी कर व्यवस्था है ना, दोनों ही हम बता रहे हैं। यहाँ पर नई कर व्यवस्था और यहाँ पर पुरानी कर व्यवस्था, दोनों में ही हम एक ही राशि का, मतलब मान लिया जाए किसी व्यक्ति का 10 लाख वार्षिक आय है। देखिए यहाँ पर 10 लाख, यहाँ पर भी हमने 10 लाख लिया है। तो यहाँ पर हम नई कर व्यवस्था के आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पर हम पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो याद रखिए, यहाँ पर देखिए नई कर व्यवस्था के आधार पर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें 50,000 का छूट मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का भी छूट हमने नहीं दिया है, तो डायरेक्ट एक पेज में ही कैलकुलेशन हो गया है। चाहे तो वीडियो को रोक करके आप इसको यहीं पर देख सकते हैं, और इसको अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, पूरा इसका डिटेल में वीडियो बना दूंगा। याद रखिए, नई कर व्यवस्था के आधार पर एक पेज में ही आपका पूरा प्रपत्र भरकर तैयार हो चुका है। ये देखिए पूरा एक ही पेज में प्रपत्र, यहां से देखिए, यहां से आप देखना प्रारंभ कर सकते हैं। यहां से देखना प्रारंभ करेंगे, देखिए पूरा आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये पूरा एक ही पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, और आप डिटेल में कहेंगे तो मैं पूरा बता दूंगा। देखिए इधर पूरा ब्लैंक है, एक ही पेज में हो गया है नई कर व्यवस्था में। इसका जो फॉर्म 16 है वो कैसे भरेंगे वो भी बताने वाला हूं। और ये है हमारी पुरानी कर व्यवस्था। देखिए पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर कैसे भरेंगे, तो इसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। यहाँ पर केवल एक पैटर्न बताया जा रहा है। अगर किसी का 10 लाख आय है और पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर गणना करेंगे तो उसको 2 पेज में कैलकुलेशन करना होता है। एक पेज में यहाँ पर उसके जो कटौती है वो भी रहेगा, मानक कटौती है, और अगर वो गृह भाड़ा भत्ता देता है, एचआरए देता है, उसके आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, है ना। मान लिया जाए अगर वो किराए के घर में रहता है तो इतने कैलकुलेशन उनको करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए उनका राशि इतना, इस प्रकार वो किराया देता है, तो यहाँ पर उसको हमको क्या करना होता है, जो न्यूनतम राशि होता है 1 2 3 इन तीनों में से, उसको यहाँ पर माइनस करना होता है। तो कुल आय उसका इतना है, 10 लाख है मान लिया जाए, तो इतना को हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो मानक कटौती होता है 50,000, जो हर व्यक्ति को छूट मिलता है, वो भी हमको देना होगा। तो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया है, आपको केवल कैलकुलेशन का पैटर्न बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मकान ऋण पर देय ब्याज की जो राशि है वो भी है, यदि आपने कोई इस प्रकार का ऋण लिया होगा तो, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। तो वो सबको माइनस करते हुए आपको क्या कर लेना है, इस प्रकार कैलकुलेशन कर लेना है। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए आपका जो कुल आयकर योग्य जो राशि है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कुल सकल आय, मतलब इतने का हमें क्या करना पड़ेगा, अभी टैक्स देना है। अब इतने में हमें, ये देखो, हमने शुरुआत में जो कटौती किया है वो क्या है, एचआरए के माध्यम से, और जो 50,000 मानक कटौती जो मिलता है, सबको मिलता है, वो है। और ये कुछ राशि जिसको हमको क्या कर देना है, यहाँ पर माइनस माइनस कर देना है। अब ये हमारा आयकर योग्य राशि हो गया है। लेकिन चूंकि हम पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम जो सेविंग करते हैं, एलआईसी में करते हैं, या बहुत प्रकार के जीवन बचत के लिए हम क्या करते हैं, भारतीय जीवन बीमा में जमा करते हैं, या फिर बच्चों का ट्यूशन फीस होता है ना। तो ये सब जो है आपको क्या करना होगा, इनका योग कर लेना होगा, कितना राशि आपने क्या किया है, यहाँ पर जमा किया है। ठीक है, तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल आपको कितने का छूट मिलता है, केवल 1.5 लाख का। यहाँ पर आपको केवल 1.5 लाख रुपए का छूट मिलता है। तो उस 1.5 लाख को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पूरा कैलकुलेशन करा हुआ है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन को देख सकते हैं, ये देखिए ये राशि है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कैलकुलेशन आपको दिख जाएगा। ये देखिए, अगर कोई दिव्यांग है, अब 40% है या फिर 80% है ना, 40% है तो 75,000, अगर 80% है तो 1,25,000 का उनको और छूट मिलता है। ठीक है, उस छूट को आप मान लीजिए, देखिए 40% है तो यहाँ पर 75,000 लिखेंगे, अगर 80% है तो आपको यहाँ पर 1,25,000 का छूट और मिल जाएगा। उस राशि को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चैप्टर 4A के अधीन कुल छूट योग्य ए से जे तक जो भी राशि है, आपने उधर और इधर जो भी किया होगा उसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पर जोड़ना है। और टोटल जो आय होगा, टोटल जो आपका आय था, जो आयकर योग्य राशि था यहाँ पर, है ना, जो आयकर योग्य राशि है, ये देखिए, ठीक है, इस राशि में आपको ये जो छूट है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अब आपके पास जो टोटल राशि है वो कितना बन गया है, इतना बन गया है ना, 5,33,200 रुपए। अब इसका आपको क्या करना है, पुरानी कैलकुलेशन के आधार पर यहाँ पर गणना करना है। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दोनों का ही आयकर फॉर्म आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ब्लैंक वाला आयकर फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ, फॉर्म 16 दिखा रहा हूँ। ये तो आयकर फॉर्म हो गया। फॉर्म 16 कैसे भरते हैं, तो ये इंग्लिश फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसमें आप दोनों तरफ भरेंगे पूरा जानकारी। अब ये जानकारी कहाँ से भरेंगे, आपके पास जो जानकारी होगा, चाहे नई दर में हो चाहे पुरानी दर में हो, ये पूरा जानकारी आप फिलअप करेंगे।
उसके बाद ये जो जानकारी है, ये देखिए उसी जानकारी को आपको यहाँ पर क्या करना है, उठा करके लिखना है, ये देखिए। और इस प्रकार यहाँ पर आप भरेंगे डिडक्शन को, जो भी आपने किया होगा उसके आधार पर एक कैलकुलेशन हो जाएगा, और ये आपका पूरा टोटल कैलकुलेशन करके आपको क्या कर देना है, इस प्रकार प्रपत्र को भर लेना है। यहाँ पर पूरा डिटेल भरना होता है, हमने केवल यहाँ पर 1 माह का भरा है, क्योंकि आपने अगर आयकर से बचने के लिए उस पैसे को पूर्व में कटौती कराया है, तो आपको प्रत्येक माह का जानकारी यहाँ पर भरना होता है। हमने यहाँ पर टोटल भर दिया है ना। ठीक है, तो इस प्रकार आप जानकारी भर सकते हैं। निश्चित रूप से छोटा सा वीडियो है, और इसमें मैंने केवल भरे हुए प्रपत्र को दिखाया है। आप इसको पूरा अगर वीडियो के रूप में देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि किसी भी व्यक्ति के आयकर की गणना हम पूरा आपको कैलकुलेशन करते हुए बताएं। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।